अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 11 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? गुब्बारे खातिर से तीन खतूत। गुब्बारे खातिर जो खत का किताब है उससे तीन खतूत जो है वो आपके किताब में दिया गया हुआ है, वही पूछा जा रहा है। गुब्बारे खातिर से तीन खतूत, ये आपके चैप्टर का नाम दे दिया गया और इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये किस ताल्लुक़ से सिनिफ रखता है? तो खतूत से। याद रखना है, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्या है? मुख्तसरीन सवालात मा जवाबात, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। सेम इतना ही क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है। अगर आप लोग ये देख रहिएगा तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, गुब्बारे खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो गुब्बारे खातिर जो है किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो भारत छोड़ो तहरीक 1942 के ज़माने की। गुब्बारे खातिर जो है वो भारत छोड़ो तहरीक 1942 ईस्वी में जो चल रही थी उस ज़माने की बात है। अगला सवाल आपका है, गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुब्बारे खातिर में कितने खतूत है? ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाब कुल 24 खतूत है। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। सिद्दीक मुकर्रम कौन थे? तो सिद्दीक मुकर्रम हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। हबीबुर रहमान खान शेरवानी, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खत लिखते हैं, उसको ही सिद्दीक मुकर्रम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किला अहमद नगर जेल में। किला अहमद नगर जेल में जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे तो वहाँ से वह ख़त लिखा करते थे। तो वही बताया जा रहा है। और ये किस ज़माने की बात है? तो अंग्रेज़ की बात। अंग्रेज़ के ज़माने में बहुत अच्छा कहानी है। अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं किए तो जाइए, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस क्लास का लिंक दे देंगे जहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराते हैं, एक एक लाइन पढ़कर, यानी कि एक चैप्टर का एक एक लाइन पढ़कर आपको बेहतरीन तरीके से समझा कर बताते हैं। अगर आप लोग पूरा किताब का चैप्टर पढ़कर समझ लीजिएगा, आप पढ़िएगा, हम मानते हैं कि हम जैसे आधा घंटा में पढ़ेंगे तो आप 15 मिनट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप बस पढ़ते जाइएगा। अगर हम पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमको पढ़ने नहीं आता है। हम इसलिए 30 मिनट लगा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाए। और जब आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा, यानी कि आपके दिमाग में वो घूमने लगेगा, तो आप एग्ज़ाम में आराम से 5 नंबर वाला भी जो क्वेश्चन रहेगा वो भी बिना सोचे हुए लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको याद भी नहीं रहेगा ना, और पूरा कहानी आपको याद रहेगा और ये लिखना आता है, तो आप लिख सकते हैं, इस बात का गारंटी है। तो जाइए, आप हमारे चैनल पे आपको क्लास मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लास करके आप अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत कर सकते हैं। 100 में से 90 प्लस अगर लाना चाहते हैं तो ये क्लास ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो मौलाना आज़ाद जो है सऊदी अरब में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? सऊदी अरब में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ कब पैदा हुए थे? 1888 ईस्वी में। और कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा मौलाना आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे, तो मक्का। तो मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब के देश में ही ना मक्का है, जहाँ खाना काबा है। तो वही जहाँ मक्का है वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे। और मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, जैसे भी आपसे पूछा जाएगा बस आपको सही लिख कर आना है। और कब पैदा हुआ था? तो 1888 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? यानी कि मौलाना आज़ाद 1888 ईस्वी में तो पैदाइश हुआ था, अब उसका वफ़ात कब हुआ ये भी तो आपको जानना है ना। तो 1958 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का साल वफ़ात है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? तो मौलाना आज़ाद जो है पहली बार किस उम्र में? 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे। ये भी क्वेश्चन आपको पता ही होगा। तो सवाल नंबर 9 आपका है, मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताइए। तो मौलाना आज़ाद ने अखबारात भी लिखा करते थे, तो उसका 3 अखबारात कौन कौन से थे वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो आपको पता रहेगा, तो आप लिख दीजिएगा। तो पहला क्या है? लिसानुस सिद्दीक़,
और दूसरा क्या है अल बिलाग, और तीसरा क्या है अल हिलाल। और ये तीनों कब लिखे थे ये बात पता है आपको? अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये कब लिखा गया था। अगर नहीं किए होंगे तो आपको हम बता दे रहे हैं। लिसानुस सिद्दीक़ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब 15 वर्ष के थे, यानी कि अपने अपने वालिद साहब के पास तालीम हासिल कर रहे थे, तभी उनको उनके अब्बू ने दरस व तदरीस का अंजाम सौंप दिया था, यानी कि पढ़ने पढ़ाने का, बच्चा सबको पढ़ाया कीजिए। तो उसी टाइम वो लिसानुस सिद्दीक़ नाम का अखबार शाये किया था। उसके बाद फिर अल हिलाल आया था। अल हिलाल कब आया था? 1915 या 16 ईस्वी में आया था। जिसको 15 या 16 कब था? तो अंग्रेज़ का टाइम था। तो अंग्रेज़ के खिलाफ ही अखबार में लिखा जाता था, इसलिए अंग्रेज़ उसको बंद कर दिया गया था। फिर कुछ दिन के बाद फिर अल बिलाग लाया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो अल हिलाल के बदले ही था। तो उम्मीद है अगर आप लोग लाइन वाला एक्सप्लेनेशन किए होंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं किए तो अभी हम कह रहे हैं आप जाकर पहले वो क्लास कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? तो मौलाना आज़ाद जो है वो कौन से चाय पीते थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि आप लोग लाइन वाला एक्सप्लेनेशन वाला क्लास करके आएंगे। तो जवाब वो चीन के चाय पीते थे। किसके? चीन के चाय। चीन के चाय यानी कि सादी चाय पीते थे, बिल्कुल सादी, जिसमें ना दूध डाली हो। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे, अगले वीडियो नहीं, इसका तो अलग सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज, उसमें ये वीडियो कवर करा देंगे। उसमें ये क्वेश्चन आपको छांट दिया जाएगा, यहाँ से वो क्लास करा दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये वाला क्लास भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपने हर दोस्त के पास इस वीडियो को पहुँचाइए, जहाँ तक हो आप अपने दोस्त को पहुँचाइए, ताकि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो ये मेरा मेहनत भी कामयाब कीजिए आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।